सोचिए, देश की राजधानी में एक जज के सरकारी बंगले में आग लगती है, धुआं उठता है और जब सब बुझता है तो सामने आता है नकदी का अंबार। जस्टिस यशवंत वर्मा, दिल्ली हाई कोर्ट के वही न्यायाधीश जिनके बंगले से जलता हुआ रुपया मिला था। अब यह रुपया जलाया गया था या खुद जल गया था, ये तो जांच एजेंसियों को भी नहीं पता, क्योंकि वो भी पूछ रही है, सर फायर एक्सटिंग्विशर था क्या? लेकिन असली आग अब सुप्रीम कोर्ट में लगी है, क्योंकि जब जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई बोले, मैं नहीं सुन सकता ये केस, क्योंकि मैंने ही इस बंदे को हाई कोर्ट में नियुक्त किया था। वाह, क्या मजबूरी है, क्या संवेदना है, क्या न्यायपालिका की पारदर्शिता है। आग और राख का सच। 14 मार्च 2024 रात करीब 2 बजे दिल्ली के लुटियन जोन में एक सरकारी बंगले में आग की लपटें उठी। बंगला नंबर 64 तुलसी लेन यानी यशवंत वर्मा का आधिकारिक निवास। फायर ब्रिगेड पहुंची, आग बुझी, लेकिन बंद अलमारी के अंदर से मिली आधी जली नकदी। अब तक सोच रहे होंगे आग में सिर्फ लकड़ी जलती है, लेकिन यहाँ तो संसद की गरिमा भी जल गई। इसी पर बनी एक इन हाउस समिति, 3 सीनियर जज जिन्होंने 10 दिनों तक जांच की। 55 गवाहों के बयान, CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन सब खंगाला। रिपोर्ट आई और रिपोर्ट कहती है ये मामला गंभीर कदाचार, ग्रोस मिसकंडक्ट है। जस्टिस वर्मा की अदालत में याचिका। जब खुद जज कटहरे में खड़ा हुआ, अब आते हैं खुद जस्टिस वर्मा की प्रतिक्रिया पर। उन्होंने कहा, मुझे इस जांच समिति की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं, मुझे ठीक से सुना ही नहीं गया, मुझे सफाई देने का मौका तक नहीं दिया गया, और सबसे बड़ी बात, मेरे पास जो रुपए थे वो मेरी पत्नी के थे, और वो भी शादी के पहले के। वाह, क्या लॉजिक है। अब साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और बोले इस रिपोर्ट को रद्द किया जाए। CJI गवई का नो एंट्री बोर्ड में सुनवाई नहीं करूंगा। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि वो खुद उस कॉलेजियम के सदस्य थे जिसने यशवंत वर्मा को हाई कोर्ट में नियुक्त किया था। मतलब मैंने दोस्त को नौकरी दिलाई थी, अब उनकी गलती मैं कैसे सुनूं? CJI गवई बोले, मुझे नैतिकता का तकाजा है कि मैं इस मामले से दूर रहूं, मगर संसद से भी दूर क्यों नहीं पहुंचे? क्या वजह है कि आज तक मामला संसद की प्रक्रिया तक नहीं जा पाया? जब संसद को चुप करवा दिया गया, जब 3 जजों की समिति ने रिपोर्ट दी कि मामला रिमूवल वर्थी है, तो संसद में महाभियोग की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू हो पाई? संसदों ने लिख कर दिया कि उन्हें यह रिपोर्ट स्वीकार है, फिर भी अब तक संसद में यह प्रस्ताव पेश क्यों नहीं हुआ? कहीं ऐसा नहीं कि बीजेपी और RSS खुद चाहते हैं कि यह मुद्दा दबा रहे, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा का बैकग्राउंड खुद संघ से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में सुपरहिट ड्रामा, बेंच बन नहीं रही, संसद चल नहीं रही। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो बेंच भी नहीं बन रही। जस्टिस गवई हट गए, बाकी न्यायमूर्ति व्यस्त। जैसे ही याचिका लगती है, लिस्टिंग डिले, सुनवाई आगे खिसकाई जाती है। मगर जस्टिस वर्मा वाला केस गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जस्टिस फॉर जे और जस्टिस फॉर जुडिशरी। यहाँ असली सवाल ये है, क्या न्यायपालिका खुद अपने ही सदस्यों पर सख्त कदम उठाने में असमर्थ हो गई है? जब ED के केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है ED कोई सुपर कॉप नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने जज के केस में इतना डरा क्यों लग रहा है? महाभियोग की डरावनी साजिश, संसद बनाम न्यायपालिका। ये पहला मौका नहीं है कि जजों पर महाभियोग की बात हुई हो। जस्टिस सौमिक घोष, जस्टिस V रामास्वामी और जस्टिस PD दिनाकरन, सभी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन अधिकतर मामलों में या तो जज ने इस्तीफा दे दी या मामला दबा दिया गया। गवई हटे, संसद रुकी, न्याय सो गया। आज देश देख रहा है, जब एक जज जजमेंट से भागे तो इंसाफ कहां से आए? जब CJI ही कह दे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो ये तय मानिए जनता को लेना देना बंद करना पड़ेगा। तो साथियों, आज की कहानी थी जस्टिस वर्मा बना न्याय व्यवस्था, जहां आग, नकदी और इन हाउस रिपोर्ट तो मिली, लेकिन संसद में हिम्मत नहीं मिली। CJI गवई हट गए, संसद बैठ नहीं रही,
सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रहा। बाकी हम तो सिर्फ इतना कहेंगे, न्याय अब भी मिल सकता है अगर आप न्याय को नींद से जगा सके। Yes. On next Tuesday, we can fix the timelines. Yes. It may be served through the respective. Yes, yes, through the respective standing council. That's right. That's right. That will be treated as a complete service. Yes. They can serve the chief secretary, Mullah, that's much better. We'll do both ways. We'll send emails to all the chief secretaries Yes. as well as to all the standing councils. That's the Because better. almost every state has a standing council. Fair enough. That's right. Then we'll fix up the timelines on next Tuesday. Fair enough. Fair enough. Tentatively, we'll propose to start somewhere in mid-August, Fair enough. Very well. that you can adjust your So we calendars can, accordingly. yeah. Then a nodal council will be Yeah. appointed. We'll You can prepare take a up compilation. advice in adjusting your calendar. Yes, Entirely yes, advisory. we'll adjust that. There is no Between us, we'll adjust ourselves. But there is some. So far as that advice is concerned, it is not sole prerogative of the other side. You can also take that. Exactly. Not exclude us, Manoj. I would also like to take. Everybody is entitled to take benefit of his expertise. Yes. Then naturally. Whatever, what do you want to? Yes. Yes, yes. Keeping all questions open. Some questions are covered by the judgments, Lord. Some questions are covered by the judgments. That's all right. We'll argue all that, Mullah. Lord, sir. We don't have to argue now. I suppose when the president is better. You said that they are covered. The learned attorney and solicitor would say they are not covered. So let us hear it. That's bound to happen. That's Lord, I am appearing for the state of Kerala. We are Yes. raising issues of maintainability. We'll hear you on that. Yes. No difficulty. Said it first. We'll hear you on that also. Some of the Very well, questions Manoj. did not arise at Article 131 which they have raised. Question number 14. As between legislature and the governor, there is no 131. But they'll explain that, Mullah. They'll I explain. think it's premature to raise this issue today. Yeah, I agree. We're giving an opportunity to reframe. Its reference has been made by the Honorable President of India. In opinion of this court on the following questions which involve interpretation of the Constitution. We have requested the Learned Attorney General of India to assist us, which he has graciously accepted to notice to the Union of India as well as all the state government. Solicitor, we can appear for Union of India. I will appear for Union of India. Mr. Maroria would waive the notice. I'll give the name. So, Tushar Mehta, the Learned Solicitor General for India, along with so and so, they were waived notice for Union of India. All the state governments, notice were returnable on next Tuesday. All the state governments resolved to email the respective the status of all the state governments. Let it go. In addition, a notice we also served on all the standing councils representing the state governments. We'll meet on next Tuesday. Deeply obliged. Please. Tamil Nadu will also write to raise on maintainability issue. That also- Someone who already. How many times will say that? Will you say the same? So Venugopal has said from there. Also. Tamil Nadu, as if Tamil Nadu has not raised, it should be like. No. As if for saying it 10 times, it has more This is. persuasive power or It's the importance of that submission that my learned. Because directly affect us. That's The right. Questions which. no, why will only it directly affect us? It will affect the entire country. Yes, Lord. We are not deciding the Tamil Nadu issue. That's important. It's not a question of particular state. Correct. It's not a question. We are only deciding the questions which are put to us. Absolutely. Grateful to your Lord. No, the repeated requests is successful only when a man is proposing to a girl, not in the courtroom. That also may not be certain. Thank you. I don't know which Right. procedure you follow, but anyway. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।